हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए, और जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। तो ये मुसलमान अपने वतन के लिए जाने कुर्बान शुरू से किया करता है और करता ही रहेगा। अपने वतन, अपने हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं कि ये कौम का जज्बा है। अरे वतन से क्या मोहब्बत, हम तो एक सर्विसमैन हैं। अभी तो 1 महीना हुआ रिटायर हुए, अभी भी अगर हमारे को बुलाना चाहेंगे तो अभी भी जाने के लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो फौजी हैं, एक सर्विसमैन हैं हम। 1 महीना हुआ है मैं हवलदार NH अंसारी मेरा नाम है, हवलदार से रिटायर हुआ है। कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठ कर रो रहे थे और कह रहे थे कि ऐ वतन से जाने वाले तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये दिल्ली का लाल किला तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारी है, ये जामा मस्जिद तुम्हारा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग वहाँ पर जिन्ना का हाथ नहीं पकड़े और यहाँ पर हम लोग महात्मा का हाथ पकड़कर महात्मा गांधी का हम लोग इस मुल्क पर रहे। जवाब दे रहे हैं जो इंडिया वो अच्छा कर रहे हैं। ये सही है, ये सही समय पर हो रहा है, इसको होना चाहिए। एक बार जवाब जब बुरे को जवाब नहीं दीजिएगा तो वो अच्छा कभी नहीं होगा। बुराई को मारिए तब वो अच्छा ही निकल के आएगा। अभी हम बक्सर के जमा मस्जिद में हैं और जहां पे आप देख सकते हैं कि पाक और भारत को लेकर काफ़ी युद्ध का चल रहा है और इस युद्ध को लेकर यहाँ पे अभी जुमे की नमाज़ पढ़े हैं और जुमे की नमाज के बाद यहाँ के जो मुस्लिम हैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो आज पाकिस्तान पे हमला हुआ है और पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तान दे रहा है, इसको विषय में लेकर भारतीय मुसलमान कितना सपोर्ट करते हैं, भारत के साथ खड़े हैं। और आइए इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि नमाज से पढ़कर नमाजी अभी बाहर जा रहे हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम हुब्बुल वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ और बेकसूर इंसान की जान गई और उसका बदला हमारा इंडियन आर्मी बड़े ही इससे लिया। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसके कर्नल थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, एक शेर था कि हम है बेसूद, हमें सूद ना समझा जाए, हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए। बेसूद माने बेमाने होता है। हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए, और जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। तो ये मुसलमान अपने वतन के लिए जाने कुर्बान शुरू से किया करता है और करता ही रहेगा। अपने वतन, अपने हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं कि ये कौम का जज्बा है कि हम लोग आज जुमा के दिन इकट्ठा होकर और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को दिल से दुआएं दे रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि ये वतन जो है कि नहीं खुशी के साथ पैगाम देता रहे और किसी किस्म की बदनज़र ना लगे। यहाँ पर हम लोग शुरू से मिल कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा एक शेर कहता रहता हूँ कि राम सिंह एक बाल कहते हैं, 2 बदन एक जान कहते हैं। आज हम जो मिलजुल कर खड़े हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सपोर्ट करते हैं। मैं बता दूं कि सपोर्ट की बात जब कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये इस हिंदुस्तान से, इस ज़मीन से हमारी इतनी मोहब्बत है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठ कर रो रहे थे और कह रहे थे कि ऐ वतन से जाने वाले तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये दिल्ली का लाल किला तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारी है, ये जामा मस्जिद तुम्हारा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग वहाँ पर जिन्ना का हाथ नहीं पकड़े और यहाँ पर हम लोग महात्मा का हाथ पकड़कर महात्मा गांधी का हम लोग इस मुल्क पर रहे। और जब इस ज़मीन से इतनी मोहब्बत है कि मैं जब नमाज अभी पढ़ा हूँ तो इसी ज़मीन के चूम कर इसी पर सजदा किया, और जब मैं मरूंगा तो अपने कद की बराबर को ज़मीन को लेकर यहाँ पर दफन होऊंगा। ये मेरी मिसाल रहेगी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है मेरे सर। आज जो देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से टारगेट किया गया है पाकिस्तान पे जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, क्या लग रहा है पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि उनके नापाक इरादों को ख़त्म करने का जो है कि ज़िम्मा है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से सोफिया कुरैशी जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी जाकर वहाँ पर जो बमबारी किया, ऐसे ही मुसलमान के लड़कों को आना चाहिए अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करने के लिए। के लिए अगर जान कुर्बान करना पड़ा तो क्या वकार जी आगे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वकार नहीं, यहाँ सैकड़ों वकार यहाँ खड़े हैं। ये तमाम लोग जान कुर्बान शुरू से दिए हैं। मैं बता दूं कि जब गेटवे ऑफ इंडिया पर आप जाकर नाम देखेंगे
95,377 सेनानियों के नाम अंकित है वहाँ पर। उसमें 61,395 ओनली मुसलमानों का नाम अंकित है, आप याद रखिएगा। कैसा लग रहा है अभी देश में जो माहौल बना हुआ है और देश में जिस तरीके से सेना जिस तरीके से अभी संभाला हुआ है देश के, उनके लिए क्या दुआएं की गई थी? बहुत दुआएं की गई कि अल्लाह इनके हौसलों को, इनके जज्बों को अल्लाह कामयाब रखे और ताकत दे कि वो इस तरीके से हमेशा खड़े रहें अपने वतन के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ठीक लग रहा है। जवाब इसी तरह से देना चाहिए कि नहीं? एकदम देना चाहिए। काफी वैसी साहब भी आजकल एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वतन के हैं, वतन से मोहब्बत करने वालों में से हैं। बहुत सारे वतन से गद्दार भी कहते थे। कहने वाले वो लोग हैं कहने वाले जिनके खून खानदान के लोग अपनी आज़ादी में एक उनके नाम नहीं मिलेगा, किसी तरीके से कुर्बानी उनको नहीं मिलेगी। और ये लोग जान देने वाले हैं, अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत? सही हो रहा है, सही हो रहा है। जो भी है यहाँ सही हो रहा है। इसलिए सही हो रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक ना? हाँ, देश के साथ है, ये हम लोग देश के साथ हैं अपने। कुर्बान देने जान हाँ, तैयार हैं हम लोग, जान कुर्बान देने के लिए तैयार है देश। हाँ जान। वतन से कितना मोहब्बत? अरे वतन से क्या मोहब्बत, हम तो एक सर्विसमैन हैं। अभी तो 1 महीना हुआ रिटायर हुए, अभी भी अगर हमारे को बुलाना चाहेंगे तो अभी भी जाने के लड़ने के लिए तैयार है। हम तो फौजी हैं, एक सर्विसमैन हैं हम। 1 महीना हुआ है मैं हवलदार NH अंसारी मेरा नाम है, हवलदार से रिटायर होकर आया हूँ। बॉर्डर पे थे? हाँ, अभी तो मैं कलकत्ता में था, अभी फिलहाल अभी कलकत्ता से मैं रिटायर हुआ हूँ, कलकत्ता में हूँ। अभी अगर देश के लिए अगर जान देना जाना पड़ जाएगा तो जाइए? जी पक्का, एकदम अगर बुला दिया जाए पक्का जाएंगे। यूनिट बुलाएगा हमारे को तो, जिस यूनिट में। देश के लिए कितने साल तक सेवा दिए? 10 साल से मेरा 34 साल सेवा हो गया। 34 साल से देश को सेवा जी दी है। जी, देश का कितने सेवा। आतंकियों को ठिकाने लगा दिए? नहीं, ठिकाना तो नहीं लगा है, मगर फिर हमने नाचना में रहे, पोखरन में रहे। हमने राजस्थान की एक्सरसाइज, जो कारगिल जो युद्ध हुआ था उस समय हम पोखरन में डिप्लाई थे। हम 109 इंजीनियर रेजिमेंट का है, बम्बे इंजीनियर के हैं जी। तो देख सकते हैं कि अभी हम बक्सर के जमा मस्जिद में हैं और जमा मस्जिद से ये आप लोग को नज़ारा देखने को मिल रहा होगा कि जिस तरीके से वतन से मोहब्बत करने वाले ये मुसलमान हैं और सारे मुसलमान अभी नमाज चल रहा है, नमाज ख़त्म हो गया है। इसी वजह से अब यहाँ पे मुसलमानों का संख्या कम दिखाई दे रहा है। वतन से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है और यहाँ पे बाजुए कातिल को जवाब देने के लिए हमारे देश के मुसलमान भी तैयार है। क्या लग रहा है, देश के लिए जान देना पड़ेगा तो जान देने? जरूर देंगे जान, एकदम दीजिएगा? पक्का देंगे। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। हाँ जरूरी है एकदम। कैसा लग रहा है देश का जो हाल बना हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान से आज जो युद्ध हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या कहना है, जो भारत कर रहा है वो सही है। सही है? हाँ, गलत काम किया है तो करेगा ही। गलत किया है ना पाकिस्तान? हाँ, तो एकदम किया है। इसका जवाब दे रहा है जो इंडिया वो अच्छा कर रहा है। ये सही है, ये सही समय पर हो रहा है और इसको होना चाहिए। एक बार जवाब जब बुरे को जवाब नहीं दीजिएगा तो वो अच्छा कभी नहीं होगा। बुराई को मारिए तब वो अच्छा ही निकल के आएगा। देश के युवा भी हमारे साथ है। युवा, अगर आप लोगों को अगर जाना पड़ा देश में तो क्या कीजिएगा? पहले तो हमारे देश के सेना पर हमें गर्व है, जिस तरीके से उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। अभी हमें लग रहा है कि बहुत ही कम समय में उसको मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल। मतलब आज मस्जिद में नमाज में दुआ भी किया गया था, सुनने में आ गया। हाँ, अब सारे भाइयों लोगों ने अपने सेना के लिए दुआ किए हैं। सेना के लिए दुआ भी किया गया मस्जिद में कि हमारे जो देश के जवान हैं, जो देश का रक्षा कर रहे हैं, उनको ऊपर वाला हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती अदा फरमाए। इस तरीके से दुआ किया गया था बक्सर के जमा मस्जिद में। और जमा मस्जिद से एक अच्छा पैगाम मिलता है हमारे भारत के, बिहार के बक्सर ज़िला से जो देखने को मिलता है। और ये जमा मस्जिद है जो बक्सर का, और यहाँ पे बड़ी मस्जिद के नाम से ये जाना जाता है। और देश में अमन मोहब्बत बरकरार रहे और भाईचारा भी बरकरार रहे। इसी वजह से आज खुले मुसलमानों ने चुनौती दिया है कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया। और निस्तो नाबूद करने के लिए अभी हमारे साथ देश भर के मुसलमान थे। उन लोगों से हम लोगों ने बात किया। बात करने के बाद बहुत ही अच्छा उन लोगों का रिस्पांस मिला। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद।